कैमरा हाथ में आते ही अक्सर लोग फोटोग्राफी की स्किल्स दिखाना शुरू कर देते हैं, पर जब बात वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की हो तो फोटोग्राफी की स्किल्स के साथ साथ हिम्मत भी दिखानी पड़ती है। कई बार तो दोनों ही काम नहीं आती। आज आप फोटोग्राफर तो जानवरों को आमने सामने आता हुआ देखने वाले हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आजकल के एडवांस्ड कैमरे जब फोटोग्राफर्स के हाथ लगते हैं तो ये फिल्म मेकिंग तक ही महदूद नहीं रहते, बल्कि कुछ सर फिरे तो कैमरा लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। और जब ये जंगली जानवरों की वीडियोस बना रहे होते हैं तो कई बार तो इनकी अपनी जान खतरे में पड़ जाती है। जैसा कि ये फोटोग्राफर तो सुबह सवेरे ही कैमरा लेकर जंगल में पहुंच चुका था। ये अपना कैमरा सेट करके गाड़ी के पास पहुंचता ही है कि एक शेरनी इसे देख लेती है और इसी की तरफ आने लगती है। अब खतरा भी था और अपनी जान भी बचानी थी। ये फोटोग्राफर अपनी सांसों को रोककर स्टैचू बनकर खड़ा तो हो जाता है, पर शेरनी इसके करीब आकर इसके बैग का मुआयना करने लगती है और फिर यहाँ से चली जाती है। इसी खतरे से बचने के लिए ये जानवरों के बीच इन्हीं से मिलते हुए स्पाई टॉयज रख देते हैं, जिसे कई बार तो जानवर समझ जाते हैं और तोड़ देते हैं। पर जब ऑस्ट्रिच के बच्चों के बीच स्पाई चिक रख दिया जाए तो फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं। जब यहाँ ऑस्ट्रिच चलते हुए अपने घोंसले के पास पहुंचता है तो यहाँ एक स्पाई चिक भी था जो कि बिल्कुल इसके बच्चों ही जैसा था। ऑस्ट्रिच इसे एक बार चूंज मारकर चेक भी करता है और अपना बच्चा समझकर बैठ जाता है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वाइल्ड डॉग्स के खतरे से बचने के लिए यहाँ भी एक स्पाई पप रख दिया जाता है जो कि हूबहू असली ही लगता है, जिसे देखकर ये सभी पप्स कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने बड़ों को बुला लेते हैं। बड़े डॉग्स फौरन ही दौड़े आते हैं। पहले तो ये दूर से इसे देखने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद इसके करीब आते हैं और अपना ही बच्चा समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर अभी ये पप्स खेल ही रहे थे कि एक शेरनी इधर आ जाती है। बाकी पप्स तो अपनी बिल में घुस जाते हैं, पर यह स्पाई पप बाहर ही रह जाता है। शेर आगे बढ़ता है और सीधा इनकी बिल में घुसने लगता है, पर बड़े वाइल्ड डॉग्स जो के करीब ही थे शेर को आवाज़ लगाने लगते हैं, तो शेर पप्स को छोड़कर इन पर अटैक करने चला जाता है। अब मरकैट्स और सांप के दरमियान खींचातानी तो चलती रहती है। यही देखने के लिए स्पाई कोबरा को इनके पास ही छोड़ दिया गया, जो कि चल तो नहीं सकता था पर हरकतें सांप के जैसे ही करने लगता है। इसे देखकर ये मरकैट्स इसके पास आता है और इसे जैसे ही छूने की कोशिश करता है तो स्पाई कोबरा इस पर अटैक कर देता है। यहाँ तो मरकैट डर कर भाग जाता है, पर हर मर्तबा ये आइडिया नहीं चलने वाला। जैसा कि यहाँ एक दरिया में स्पाई क्रोकोडाइल और स्पाई हिप्पो मौजूद थे, तो वहीं असली हिप्पो भी नहा रहे थे। अब हिप्पो गुस्से का कितना तेज होता है ये तो आप जानते ही होंगे। ये तो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और क्रोकोडाइल के तो ये जानी दुश्मन होते हैं। जहाँ उसे देखते हैं दुश्मनी निभाने फौरन पहुंच जाते हैं। अब एक तरफ तो स्पाई क्रोकोडाइल पानी में उतरकर यहाँ आ जाता है, तो वहीं स्पाई हिप्पो भी मौजूद था। अब हिप्पो को दाल में कुछ काला लगता है और वो इस स्पाई हिप्पो के पास जमा हो जाते हैं। एक हिप्पो तो अटैक करने में जल्दी करता है और इसे अपने जबड़ों में ही दबोच लेता है। एक बेयर कितना अग्रेसिव होता है वो तो इधर देख सकते हैं, जहाँ एक ही वार में ये अपने शिकार को दबोच लेता है। पर यहाँ दरिया के किनारे कुछ लोग बैठे मौसम के मज़े ले रहे थे, तो ये ब्राउन बेयर भी टहलता हुआ इनके पास आ चुका था। ये मज़े से इनके पास बैठकर अपनी वीडियोस बनवाता है और कुछ ही देर बाद वापस चला जाता है। लेकिन अगर यह गुस्से में होता तो सोचिए क्या कुछ हो सकता था। ऐसा ही शौकीन ये लिपर्ड भी है जो टहलते हुए सड़क पर आ तो गया था, लेकिन यहाँ मौजूद लोग इससे डरने लगते हैं। लेकिन इन्हीं में ये शख्स भी था जो डरने की बजाय इसकी वीडियो बनाने लगता है। लिपर्ड भी इसके साथ अटकेलियाँ करना शुरू हो जाता है। लिपर्ड का मूड अच्छा देकर बाकी लोग भी इसके करीब आ जाते हैं और कुछ ही देर बाद लिपर्ड वापस चला जाता है। जाते जाते ये भी देख लें। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं। एनिमल्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।